हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो समस्या बड़ी विकट है। रेनी डे की छुट्टी हो गई है 2-3 दिन की, लेकिन घर तो जा नहीं पा रहे हैं। रीज़न बताएंगे उसका भी। फ़िलहाल सुबह का समय है और हमारे साथी लोग तो दोनों घर गए हुए हैं। हम और प्रोफेसर साहब सामने वाले 2 लोग यहाँ हैं। और सुबह सुबह क्या अपने रूम पे चाय बनाएं, तो जब छुट्टी भी है हमारी और प्रोफेसर साहब का कॉलेज लगता है 12 से 5, तो दोनों लोग निकल रहे हैं बाहर, चाय पी के आते हैं आज। तो निकले हैं हम लोग, थोड़ा सा बाहर टहलना भी हो जाएगा और चाय वाय पी के आते हैं बाहर जाके। प्रोफेसर साहब हैं साथ में। चलिए, आज की चाय, सुबह की चाय, गुड मॉर्निंग वाली चाय और छुट्टी वाली चाय। आउटडोर चाय होगी आज, इंडोर वाली चाय नहीं है। बिल्कुल जी, तो चाय पिलवा दो। चाय बन रही है कुल्हड़ वाली। गुड़ वाली चाय पियेंगे आज। बैठिए गुरु जी, अरे ठीक है, बैठ के पिए। नहीं अब आपको हैप्पी बर्थडे। चाय एकदम फर्स्ट क्लास, लाजवाब, मस्त चाय। चाय पी के और केला थोड़ा सा खरीद के केला लाए हैं। इसमें केला लेके आ गए नाश्ते के लिए। कमरे पे भी नाश्ता चलेगा। और इसमें तरोई भी है जो अभी मेरे द्वारा बनाई जाएगी, और अगर छुट्टी होगी तो छुट्टी का तुरंत लाभ लेते हुए भाग लिया जाएगा। डिग्री कॉलेज का भी ऑर्डर नहीं आया छुट्टी का, तो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं अगर हमारी भी छुट्टी हो जाती है तो तुरंत निकल लिया जाएगा, तब हम अकेले बचेंगे रूम पे। सुबह सुबह 1-2 केला खाएंगे और नाश्ता हो जाएगा हल्का सा। उसके बाद कमरे में साफ़ सफाई झाड़ू करेंगे और खाना बनाएंगे, नहाएंगे, तब देखा जाए दिन का मिशन क्या रहेगा आज। तो फ्रेंड्स, इधर 16 सितंबर को हमारा एक दिन का रेनी डे हो गया था। सुबह से बारिश शुरू हुई थी, 9-10 बजे तक हम लोग कमरे से निकल नहीं पाए और 10 बजे ऑर्डर आया BSA साहब का कि आज रेनी डे घोषित किया जाता है, अवकाश रहेगा विद्यालयों में। तो चलिए, वो दिन तो बीत गया किसी तरह, लेकिन शाम होते होते 16 तारीख को ही मौसम विभाग की जो चेतावनी थी 2-3 दिन तक भारी बारिश की, और 16 तारीख को हुई भी है बारिश दिन भर। तो 16 की शाम होते होते CM ऑफिस से CM साहब द्वारा ट्वीट किया गया कि अगले 2 दिन में भारी बारिश की आशंका के कारण स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित किया गया है 2 दिन का, 17 और 18 तारीख। 17 का फ्राइडे है, 18 का सैटरडे है। अब देखिए, 16 की छुट्टी हो गई थर्सडे, 17 की हो गई आज फ्राइडे, और कल 18 है सैटरडे, फिर 19 का संडे आ गया। तो 4 दिन की छुट्टी लगातार मिल रही थी, लेकिन घर नहीं जा पाए क्योंकि 16 में केवल 1 दिन की छुट्टी हुई थी। शाम को 9 बजे पता लगा अगले 2 दिन भी छुट्टी है, तो निकल नहीं पाए। शाम को रात को 9 बजे कोई साधन नहीं था, बसें वसें थी नहीं, ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के अचानक से चल नहीं पाते हैं। आज हो गई 17 तारीख, तो घर नहीं जा पाए हैं क्योंकि आज 17 में चले, 18 में घर पहुंचेंगे, फिर 18 में निकलना है, बनारस जाना है। 19 तारीख को एग्ज़ाम है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए, राजकीय प्रवक्ता का एग्ज़ाम देने 19 तारीख को बनारस जाना है। उस वजह से घर नहीं जा पाया हूँ और 4 दिन की छुट्टियों का आनंद नहीं ले पाया हूँ। बस यहीं रहेंगे तो 2 दिन और पढ़ेंगे। आज 17 है, कल 18 है, 2 दिन यहीं पे पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम देने इधर से ही जाऊँगा। लखनऊ से रिजर्वेशन मैंने किया हुआ है। शाम को 9 बजे ट्रेन है मेरी, सुबह पहुँच जाऊँगा 6:15 या 6:30 के आसपास। 6:20 का टाइम है उसका अराइविंग टाइम, तो उतने बजे तक पहुँच जाऊँगा। और 11 से 1 2 घंटे का एग्ज़ाम है। तो परसों का दिन संडे का हमारा बीतेगा बनारस में, और 2 घंटे का एग्ज़ाम देने के बाद अगर मौसम ठीक रहता है, बारिश नहीं होती, तो थोड़ा सा बनारस में भी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे और जो घाट है वहाँ पे एक तो देखेंगे। मौसम पे डिपेंड करता है। बाकी मन बहुत कर रहा था घर जाने के लिए, क्योंकि जब अचानक से कोई छुट्टी मिलती है और वो भी 3-4 दिन की मिल जाए तो घर जाने का आनंद ही अलग है। लेकिन क्या करें, ये त्याग भी करना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम के लिए। याद तो बहुत आ रही है बच्चों की, प्रीति की और घर वालों की, पूरी फैमिली की ही, लेकिन नौकरी बाहर करना इतना आसान भी नहीं है, तो जा नहीं पाए हैं। अब 2 दिन यहीं बनाए खाएँ, और वो भी अकेले, क्योंकि साथी लोग हमारे चले गए हैं, आज सवेरे ही निकल गए। उनका घर ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता, वो तो 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं। और तैयारी तो हमारे प्रोफेसर साहब की भी आज, क्योंकि कॉलेज की भी छुट्टियां, अभी फ़िलहाल गेट खुला है उनका, यहीं पे खाना वाना बना रहे हैं। प्रोफेसर साहब भी आज निकल जाएंगे, तब तो मान लो कि अकेले हैं बिल्कुल 2 दिन तक, और वैसे भी बोर हो जाएंगे। मन नहीं लगता अकेले आदमी का किसी भी घर में।
एंजॉय ना करके यही कमरे पे रहा जाएगा। और अगर एग्ज़ाम ना होता तो थोड़ा बहुत घूमने भी निकल जाते। बारिश की संभावना जरूर है, लेकिन बादल घना छाया हुआ है, केवल बारिश इस समय नहीं हो रही है। घर से बाहर जॉब करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर घर के आसपास होते, घर पे होते, ऐसी जगह पोस्टिंग होती जहाँ सुबह जाके शाम को आ जाया करते, तो इन छुट्टियों का घर पे आनंद लिया जाता। ये सोचा है दिमाग में कि पेपर है, बस छुट्टी नहीं सोच रहे हैं कि छुट्टी है। 3-4 दिन दिमाग में एक चीज़ रखे हैं कि एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम देने जाना है। 2 कपड़े भी धो दूँ। ये शर्ट है एक, तो बढ़िया लगती है मुझे, इसको ही पहनूंगा। एक दिन हालांकि पहन के इसको स्कूल गया था तो पहनूंगा। लोअर की भी ज़रूरत पड़ेगी ट्रेन में। बादल है बाहर तो सूखेगा नहीं कपड़ा, आज तो धो के और बाहर फैला दूंगा। पानी वानी जब सूख जाए इसका, तो तब कमरे के अंदर पंखा चला के इनको डाल दूंगा और हवा में फिर सूखेंगे दोनों कपड़े। बाकी कपड़े अभी मैं नहीं धोऊँगा, एक बार पहने हुए हैं। मौसम पे डिपेंड करेगा, एग्ज़ाम दे के आ जाए तब देखा जाए। केवल 2 कपड़े धोने हैं, अभी धो लें कपड़े और खाना बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या क्या आज का व्लॉग रहता है, आज की दिनचर्या क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, खाने में आज मैंने बनाई है ये दाल। बरसात का मौसम था, बाहर सब्जी वाले भी नहीं आए आज कोई, क्योंकि मंडी में ही नहीं सब्जी आई होगी। सुबह मंडी नहीं लगी होगी, इतनी भारी बरसात थी आज सुबह। तो जब हरी सब्जी बाहर से नहीं आई तो मैंने घर में रखी हुई दाल ही बना दी। और ये रोटियां बना दी है मैंने, नहा के रेडी हो गए और अब खाना खाना है। दाल बनने रखी थी मैंने, आइडिया था पहले दाल चावल बनाने का, लेकिन जब दाल बन गई तब पता चला कि आज तो एकादशी है और एकादशी में हमारे घर पे चावल नहीं खाया जाता है। तो फिर चावल बनाने का प्रोग्राम कैंसिल किया और रोटियाँ सेकनी पड़ी। थोड़ी सी रोटियाँ सेक दी हैं मैंने, दाल रोटी खाई जाएंगे। अब फ्रेंड्स, खाना अभी रेडी है, खाना खा लेता हूँ। उसके बाद बाहर भी जाना है, थोड़ा सा काम है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। कपड़े अपने धोकर ये रेलिंग पे टांग दिए थे मैंने, लेकिन बाहर बारिश हो नहीं रही है तो और हवा भी चल रही है। सोच रहा हूँ इनको तब तक रस्सी पे टांग दूँ, वहाँ थोड़ी हवा लगेगी तो शायद जल्दी सूखेंगे। रेलिंग से उतार के ले जाके इनको रस्सी पे डाल देता हूँ। मौसम तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पूर्वानुमान था ख़राब मौसम का। और कपड़े मैंने ये रस्सी पे ये लोअर और उधर शर्ट और वो टी शर्ट बनियान यहाँ टांग दी है। हवा चल रही है बढ़िया, कपड़े देखिए सूख जाएंगे जल्दी। मौसम की बात करते हैं, देखिए हवा तो आप इस झंडे से अनुमान लगा सकते हैं कितनी चल रही है। झंडा उड़ उड़ जा रहा है और बादल आप लोग देख सकते हैं कितने घने छाए हुए हैं। बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है, पूरी संभावना है बारिश की। बादल इतने घनघोर हैं कि अगर बरसना शुरू हो गया तो जल थल सब एक कर देगा। और छत पे चढ़ गया हूँ बिल्कुल सबसे ऊपर, तीसरी मंजिल पर, क्योंकि पूरी हवा का तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी तेज़ हवाएँ हैं। और मौसम बारिश वाला आनंददायक मौसम। छत पे ऐसे बैठ जाओ, बारिश तो हो नहीं रही है, ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया मौसम है। ये बैठ गए छत पे, छत भी धुली हुई है, साफ़ हो गई, बारिश हुई थी कल। काम कई सारे रूम के निपट चुके हैं और कुछ बचे हैं वो भी कर रहे हैं धीरे धीरे। मौसम का आनंद लिया जाए छत पे बैठ के। इन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था भारी बारिश का, वो थोड़ा सा गलत साबित होता हुआ देखिए। खिड़की से धूप अंदर तक भी आ रही है, यानी कि बादल छट रहा है, धीरे धीरे सूरज निकल रहा है, उजाला सा भी होता जा रहा है जैसे धूप निकलेगी। कपड़े बाहर डाल ही रखे रस्सी पे तो शायद सूख जाएंगे और फ़ायदा हो जाएगा। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था और जिसके बेस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन का अवकाश करा था, 17 और 18 तारीख का, तो लग रहा कि वो मौसम का पूर्वानुमान कुछ ठीक नहीं था मौसम वैज्ञानिकों द्वारा। अब तक तो ऐसा ही है, आगे आने वाले टाइम में बारिश होती है नहीं ये तो देखा जाएगा। और कपड़े जो डाल रखे हैं ऊपर धूप में, एक बार उनका हालचाल ले लूँ। तेज हवा से उड़ के रस्सी से नीचे तो नहीं गिर गए, नीचे गिर गए होंगे तो दोबारा रस्सी पर टांग लूँगा, नहीं तो सूखने वाले होंगे तो एक बार पलट दूँगा और जल्दी सूख जाएंगे इससे कपड़े। कुछ नीचे गिर गए थे, उनको टांग दिया फिर से रस्सी पे, और बाकी जो टंगे थे उनको पलट दिया। हालांकि धूप से निकलने लगी है तो सूख जाएंगे कपड़े अभी जल्दी। और अभी चलना है बाहर, 2-3 काम है मुझे। एक तो शेविंग कराऊंगा, अगर आज बार मिल गया हेयर कटिंग सैलून पर तो ट्रिमर से शेविंग करा लूँगा। और शेविंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कल सैटरडे हो जाएगा, परसों एग्ज़ाम के लिए निकलना है मुझे। और दूसरा एक एडमिट कार्ड निकलवाना है और 2 ब्लैक पेन लेने हैं, तो थोड़ा सा बाहर जाना है, मार्केट तक जाऊंगा अभी। और चलिए इसी बहाने थोड़ा सा बाहर घूमना हो जाएगा।
मौसम तो ठीक सा है, कुछ खुलने लगा है धीरे धीरे, बारिश की संभावना कम है, बाकी देखा जाए। 2 पेन खरीद लिए और एडमिट कार्ड निकलवा लिया, बस इतना सा काम था मेरा। काम में OMR सीट में सर्किल जो है ब्लैक करना है, उसके लिए एक तो पेन मैं ही लाया हूँ, सिलो का बटरफ्लाई बढ़िया पॉइंट है इसका, मोटा पॉइंट है, जल्दी काला करता है। और एक रिजर्व में ले आया दूसरा लिंक का, तो 2 पेन तो चाहिए ही कम से कम, दोनों ब्लैक पेन लाया। रफ काम के लिए तो उसमें स्पेस होता है, इसी से कर लेंगे कोई से। और पेन आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, बस अब कपड़ों वपड़ों की तैयारी करके बैग में रखना, कल चलना है एग्ज़ाम देने के लिए। और क्या क्या लेना है एग्ज़ाम में जाने से पहले, एक फ़ोटो लेना है, एक कोई फ़ोटो ID लेनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो या फिर कोई वोटर कार्ड, कुछ भी, फ़ोटो ID अपनी एक वो लेनी है। तो बैग अपना तैयार कर लेता हूँ और अगले व्लॉग में मिलेंगे बनारस के सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय।